नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में चल रही सियासी खींचतान के बीच उच्चतम न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से कांग्रेस के बागी विधायकों के खिलाफ दायर याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। इस मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के बाद ये निर्णय लिया गया। इधर राज्य में विधानसभा सत्र बुलाने के मुद्दे पर सरकार और राजभवन में गतिरोध बरकरार है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का राज्य मंत्रिमंडल का संशोधित प्रस्ताव कुछ सवालों के साथ सरकार को वापस भेज दिया है। पिछले एक सप्ताह में ये दूसरी बार है जब राज्यपाल ने सरकार के विधानसभा सत्र बुलाने के प्रस्ताव को लौटाया है। गौरतलब है कि राज्य मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई से विधानसभा सत्र आहूत करने के लिए राज्यपाल को शनिवार देर रात एक संशोधित प्रस्ताव भेजा था। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 448 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 36,878 हो गई है। सबसे अधिक 130 मरीज अलवर में मिले हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कोटा में 50, अजमेर में 43, नागौर में 38, जयपुर में 36, भीलवाड़ा में 26, बाड़मेर और सीकर में 25-25, श्रीगंगानगर में 16, सिरोही में 13, बांसवाड़ा में 10, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में 9-9, बारां, दौसा और जालौर में 6-6 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 26,123 रोगी संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 25,050 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। राज्य में अब 10,124 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 631 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 6 मई से अब तक विभिन्न माध्यमों से विदेशों में फंसे 8,14,000 से अधिक भारतीय स्वदेश लौटे हैं। उन्होंने बताया कि इनमें से 2,70,000 भारतीय 53 देशों से विमानों से लौटे हैं। श्री पुरी ने ट्वीट कर कहा कि वंदे भारत मिशन का 5वां चरण 1 अगस्त से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि एयर इंडिया टिकटों की बुकिंग के बारे में विस्तृत ब्यौरा जल्दी ही घोषित करेगा। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन कर रहा है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने श्री कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि डॉक्टर कलाम प्रखर बुद्धि, विवेक और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। ज्ञान के प्रति उनकी सतत जिज्ञासा आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी महान वैज्ञानिक और शिक्षक डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि उनकी दूरदर्शी सोच और सादगी सदा प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज अपना 82वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बल के स्थापना दिवस के मौके पर शुभकामना देते हुए कहा कि देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर बहादुर जवानों और उनके परिवार को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने एक ट्वीट में कहा कि सीआरपीएफ शौर्य, साहस और बलिदान का पर्याय है। इसने हमेशा राष्ट्र को गौरवान्वित किया है और कोविड-19 से संघर्ष की दौर में समाज की अतुलनीय सेवा की है। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राष्ट्र के प्रति सीआरपीएफ जवानों के शौर्य, साहस और बलिदान को नमन किया है। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 82 मिलीमीटर बारिश पाली के तख्तगढ़ में दर्ज की गई। बांसवाड़ा के दानपुर में 38, बीकानेर के डूंगरगढ़ में 35, राजसमंद के देवगढ़ में 33, सवाईमाधोपुर के देवपुरा में 28, भीलवाड़ा के डाबला में 20, सीकर में 19, टोंक के पीपलू में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर और जोधपुर संभाग में आज से 29 जुलाई के दौरान बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है।
और अब आकाशवाणी जयपुर की विशेष अपील। श्रोताओं, कोरोना से बचाव के लिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।